अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैंगो आइसक्रीम बनाने की एक बहुत ही मज़ेदार और लो बजट रेसिपी। सिर्फ़ 1 कप क्रीम से हम 1.5 लीटर आइसक्रीम तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल मार्केट स्टाइल टेक्सचर के साथ ये आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी। तो आपने क्या करना है, बस वीडियो को लास्ट तक देखना है, कोई भी पॉइंट इसका स्किप नहीं करना है। तो इंशाल्लाह ताला ऐसी ही मज़ेदार सी आइसक्रीम बहुत ही कम बजट में आप भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में लिया है 1 गिलास दूध, जो कि आधा लीटर दूध के बराबर है। आधा कप इसमें चीनी डाल दी है और 1 चुटकी के बराबर इसमें डाल दिया है खाने का सोडा, या जिसे कहते हैं मीठा सोडा। अच्छी तरह से इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। फ्लेम ऑन करूँगी और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इस दूध को बॉयल आने तक पका लूँगी। तो यहाँ पे देखिए जी, बॉयल आ चुका है दूध में। बस इसी तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पर इस दूध को पकाते जाएंगे यहाँ तक कि ये गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जी, 5 से 6 मिनट हो गए हैं हाई फ्लेम पे दूध को पकते हुए, और दूध इतना गाढ़ा हो चुका है। मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैं इसे पकाती जा रही थी। यहाँ पे दूध हमारा काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। मज़ीद इसे 3 से 4 मिनट पकाऊंगी इसी तरह हाई फ्लेम पर, यहाँ तक कि ये बिल्कुल कंडेंस्ड मिल्क की शक्ल में आ जाए। तो जी हाँ व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने 1 गिलास दूध से कंडेंस्ड मिल्क रेडी किया है, जो कि आइसक्रीम बनाने के लिए हमें इसकी ज़रूरत लाजमन पड़ती है, और बाज़ार से ये बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है। तो मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ 1 गिलास दूध के साथ आइस कंडेंस्ड मिल्क बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का घर पे बनाना सिखा दिया है। तो ये देखिए जी, दूध हमारा मुकम्मल तौर पे कंडेंस्ड मिल्क की शक्ल में आ गया है। थोड़ा सा ठंडा होगा तो मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। अब इसको एक बाउल में डाल लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए अब हम लेते हैं मैंगो प्यूरी बनानी स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने 1 अदद मैंगो लिया था, उसे काट लिया था छिलके उतार कर, और इसका पल्प जो है इसको डाल देंगे ग्राइंडर जग के अंदर और इसे ग्राइंड कर लेंगे। कुछ भी पानी वगैरह ऐड नहीं करना, बस इसी तरह से ग्राइंड करेंगे। और यहाँ पे देखिए जी, 1 प्याली के बराबर आ गई है हमारे पास मैंगो प्यूरी। अब यहाँ पे हमारे पास मैंगो प्यूरी भी रेडी है, कंडेंस्ड मिल्क भी रेडी है, और ये तीसरा बोल खाली है, ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल मार्केट स्टाइल आइसक्रीम तैयार करना तो फिर आपने इसको रेडी करना है। अगर आप नॉर्मल घर के लिए आइसक्रीम तैयार कर रहे हैं तो फिर आप इसे स्किप कर दीजिएगा। तो बस यहाँ पे मेरे पास एक सीक्रेट पाउडर है जिसे आइसक्रीम स्टेबलाइज़र कहते हैं। मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, ये ईजिली मिल जाता है, लेकिन ये आइसक्रीम को स्टेबल करता है, यानी उसे पिघलने से बचाता है। जैसा कि हम घर पे अमूमन आइसक्रीम तैयार करते हैं तो वो तेज़ी से पिघलती जाती है और उसमें मार्केट स्टाइल टेक्सचर जो है परफेक्ट किस्म का नहीं आता। लेकिन अगर आप ये पाउडर यूज़ करेंगे तो आपकी आइसक्रीम का टेक्सचर भी बिल्कुल मार्केट स्टाइल आएगा और वो पिघलेगी भी नहीं। यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून के बराबर लिया है, लेकिन आपने सिर्फ़ और सिर्फ हाफ़ टी स्पून यूज़ करना है सिंगल जो फ्लेवर है उसके लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 फ्लेवर तैयार करने थे तो मैंने इकट्ठे से ही निकाल लिया है। लेकिन अगर आपने सिंगल फ्लेवर यानी सिर्फ 1.5 लीटर आइसक्रीम तैयार करनी है तो उसके लिए आपने हाफ़ टी स्पून पाउडर जो है वो यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए जी, थोड़ा सा मैंने नीम गर्म पानी डाला है इसके अंदर, और इसे मैं तेज़ी से चम्मच चलाते हुए मिक्स करती जाऊँगी। इस तरह जब झाग झाग सी इसकी बन जाएगी और एक थिक सा इसका मिक्सचर रेडी हो जाएगा, तो बस इतना ही थिक सा हमने इसे तैयार करना है, बहुत ज़्यादा रनी कंडीशन में ये नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए जी, हमारा आइसक्रीम स्टेबलाइज़र जो है उसका हमने मिक्सचर रेडी कर लिया है। इसे हम एक साइड पे रखेंगे। तो चलिए अब हम अपनी मैंगो आइसक्रीम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने ली है विपिंग क्रीम। इसको मैं निकालूंगी 1 कप एक बाउल के अंदर। तो यहाँ पे विपिंग क्रीम जो है मेरी, ये बिल्कुल ठंडी है लेकिन क्रिस्टल फ्री है, क्योंकि मैंने इसे फ्रीज़र से निकाल के 15 मिनट पहले फ्रिज के नीचे वाले खाने में रख दिया था ताकि ये ठंडी रहे लेकिन क्रिस्टल फ्री हो जाए। तो आपने भी ऐसा ही करना है कि जब इस क्रीम को यूज़ करना है तो आपने फ्रीज़र से निकाल के इसे फ्रिज में रख देना है 15-20 मिनट पहले, ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो लेकिन क्रिस्टल फ्री हो। 4 से 5 मिनट हाई स्पीड पर बीटर पर चलाते हुए मैंने इसे विप कर लिया है स्टिफ पीक्स आने तक। और इसकी निशानी क्या है कि आपने बॉल को कर देना है उल्टा, और ये देखिए क्रीम अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल पा रही, बिल्कुल सेट हो चुकी है। बीटर के साथ भी आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं गिर रही। तो इसका मतलब है आपने इसको इतना विप करना है। 4 से 5 मिनट लग गए थे। अब 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसके अंदर डाल दिया है ये फोमी सा जो हमने आइसक्रीम स्टेबलाइज़र का मिक्सचर तैयार किया था। और आपको याद रहना चाहिए कि आपने हाफ़ टी स्पून पाउडर ऐड करना है सिंगल फ्लेवर के लिए। इसके अंदर मैंने डाल दिया है मैंगो पल्प, और साथ में इसमें थोड़ा सा येलो कलर का फूड कलर डाल दूंगी ताकि अच्छा सा एक येलो सा कलर आए हमारी मैंगो आइसक्रीम का। अब इसे 1 मिनट तक विप कर लेंगे हाई स्पीड पर बीटर को चलाते हुए, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए जी, सारी चीज़ों की अच्छे से मैंने मिक्सिंग कर ली थी 1 मिनट बीटर को चलाकर। और अब इसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क जो रेडी किया था बिल्कुल ठंडा आपने करके फिर ऐड करना है, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर देंगे बीटर को चला के 2 से 3 सेकंड के लिए। और अब हमारी आइसक्रीम रेडी है। स्पैचुला से किनारे साफ़ करेंगे और एक एयर टाइट जार लिया है मैंने 1 लीटर वाला, इसके अंदर इस आइसक्रीम को फिल कर लेंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पे देखिए, हमारी 1 कप क्रीम से माशाल्लाह से 1 लीटर का ये वाला जार तैयार हुआ है, और आधा लीटर जो है ये छोटे वाला जार था, मैंने इसके अंदर फिल कर दी थी। आइसक्रीम थोड़ी बच गई थी
तो बेहद मज़ेदार आइसक्रीम बनके तैयार हो जाएगी सिर्फ 1 कप क्रीम के साथ, बहुत ही लो बजट में। इसे आपने फ्रीज़ करना है फ्रिज की बेस के साथ रख के। आपने इसे किसी जाली के ऊपर या किसी रैक के ऊपर रख के फ्रीज़ नहीं करना, बल्कि फ्रिज की बेस के साथ रख के फ्रीज़ करना है। और फ्रिज को कम से कम खोलना है, 10 से 12 घंटे आपने इसे टाइम देना है फ्रीज़ होने के लिए। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि 10 से 12 घंटे हो गए थे। इसे मैंने बिल्कुल फ्रिज की बेस पे रख के फ्रीज़ किया था। और अब ये देखिए आप इसका टेक्सचर चेक कीजिए कितना स्मूथ और सिल्की आया है। तो बस आइसक्रीम स्टेबलाइज़र का यही काम है कि ये एक सिल्की और स्मूथ किस्म का टेक्सचर हमारी आइसक्रीम में लेकर आता है और दूसरा आइसक्रीम को तेज़ी से पिघलने से बचाता है। तो जब मुझे आइसक्रीम स्टेबलाइज़र का नहीं था पता, मैं इसके बगैर ही ये रेसिपी तैयार किया करती थी, तो फिर भी बेहद शानदार बन के तैयार होती थी। सिर्फ इसमें मेल्ट होने का इशू आता था कि आइसक्रीम बड़ी तेज़ी से मेल्ट होने लग जाती थी और थोड़ा सा टेक्सचर जो है, थोड़ा सा उसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन होती थी, बिल्कुल माइनर सी। तो इसलिए अगर आपके पास ये पाउडर अवेलेबल ना हो तो इसके बगैर भी आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बेहद मज़ेदार बन के तैयार होगी आपकी आइसक्रीम। सिर्फ थोड़ा सा इसमें मेल्ट होने का इशू आएगा और थोड़ा सा इसमें उसके टेक्सचर में इशू आएगा, बाकी आइसक्रीम बेहतरीन बन के तैयार होगी। लेकिन यहाँ पे मैंने आपके साथ बिल्कुल ऑथेंटिक किस्म की जो ओरिजिनल रेसिपी है वो शेयर की है कि जो इतना स्मूथ किस्म का इसका टेक्सचर होता है वो असल में इस आइसक्रीम स्टेबलाइज़र की वजह से आता है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये ओरिजिनल और ऑथेंटिक रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ नेक्स्ट किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।